बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चावलों की एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ और मज़े की ये रेसिपी बन जाती है। मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, चिकन बोनलेस ही मैं लूँगी और इसमें मैंने मैंने दही लिया है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और मसालों को मैं इनमें मिक्स कर दूँगी। जो हमारे मसाले, आम मसाला जो किचन के मसाले होते हैं ना, वही नमक है, सुरख मिर्च है, काली मिर्च है और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, सूखा धनिया लिया है। सारी इंग्रेडिएंट्स जो से मैंने इसमें डाल दी और मैं उनको मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अब इनको अच्छे से वो मैश हो गई है। इसमें अमीज़ा तो मैंने ऑयल गरम कर लिया कढ़ाई में और मैं इनको इस तरह डाल के इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये मैं लास्ट में ही डालूँगी चावलों के ऊपर। इस तरह अच्छे से इनको जैसे रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, इस तरह मैंने फ्राई कर लिया। तो बस मैं इसको थोड़ी सी लुक ही दूँगी चावलों की। हम इस तरह हर तरह के टेस्ट करते रहते हैं राइस, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से मैंने रेसिपी शेयर करने की कोशिश की आपके साथ और यकीन माने बड़ी मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनी थी। ये मैंने प्याज को अब लाइट ब्राउन शेड में कर लेना है। लाइट ही शेड में रखूँगी इसमें प्याज की, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। और मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। टमाटर मैंने 2 बड़े लिए थे। मैं ज़्यादातर टमाटर का छिलका उतार लेती होती हूँ। कोशिश किया करें टमाटर का छिलका उतार लें, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता टमाटर का छिलका लेने से। नमक मैंने लिया है, हस्बे ज़ायका ही डालिएगा नमक इसमें। और मैंने सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून लिया है और ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं बनाऊँगी। और ये मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर सब कुछ ही मैंने यहीं पे ही डाल दिया। इसको नीचे से फ्राई कर लूँगी। और मैंने करी पत्ता भी इसमें डाल दिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च भी मैंने यहीं पे ही ऐड कर दिया। तो अच्छे से इसको फ्राई कर दूँगी। और दही मैंने फेंट कर अच्छे से इसमें वो भी डाल दिया था। और मैं ये मटर इसमें डालूँगी। मटरों को थोड़ी देर ही भूनूँगी ताकि ज़्यादा गल भी ना जाए। अगर ज़्यादा मटर गल जाएं तो फिर वो टेस्ट चावलों में अच्छा नहीं आता, मीठा मीठापन रह जाता है। ये मैंने लेमन एक ऐड कर दिया, यहाँ पे निचोड़ दिया। इसके मैंने बीज निकाल दिए थे तो मैं इसमें 2 लेमन मैं डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने यहीं पे ही डाल दी हैं। इसमें मैं साबुत ही डालूँगी। मैंने चावल ये इसी डब्बे के साथ मैंने कमाइश किए थे, बाउल के साथ स्टील के। तो मैंने 3 गिलास ही चावल लिए थे क्योंकि मेरे चावल भीगे हुए हैं। और मैंने वही चिकन की यखनी बना ली थी। वो यखनी मैंने इसमें चावलों में डाल दी है। 3 गिलास ही मेरे चावल थे और 3 ही गिलास मैंने यखनी डाली इसमें। पानी को बॉयल आ गया था और मैंने इसमें चावल डाल दिए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाले चावल। ये बहुत ही लजीज, मज़ेदार और अलग से तरीके से ये बन जाते हैं। थोड़ी सी चेंज किया करें ना रेसिपी तो मज़ा आता है खाने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने 10 मिनट के लिए दम दे दिया था और ये देखें खिले खिले मेरे चावल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के चावल बने हैं। मैं शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपके साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे शेयर, कमेंट्स और लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें।